नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीवी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक गंभीर संकट बन चुका है, जिसका नाम है वायु प्रदूषण। देश में पहली बार किसी बड़े राष्ट्रीय नेता ने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठाया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपातकाल जैसा संकट बताया है। राहुल गांधी ने इंडिया गेट से वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति पर बात की और बताया कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI इस समय 396 के आसपास है। ये बहुत खराब श्रेणी में आता है, जो गंभीर श्रेणी के करीब है। आइए पहले सुनते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कहा। तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये मतलब कोई लोग कहते हैं कि किसान खेत जला देते हैं, कोई और कहता है पटाखे हैं, मगर एक चीज़ तो नहीं हो सकती। ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका कितनी ब्लेम कहाँ जानी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिस इज अ नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम, इनफैक्ट पैन इंडिया की समस्या है। अगर हम दिल्ली NCR के बारे में बात करें तो दो तरह के सोर्सेस हैं। एक है एपिसोडिक सोर्सेस, जो कि मतलब इवेंट्स हम कहते हैं, जैसे फार्म फायर्स हो गए या फिर पटाखे हो गए। And then there are perennial sources, which is sources of pollution which is 365 days. बहुत बार जो है disproportionate focus हमारे सबों का, पूरे समाज का, पूरी व्यवस्था का जो है वो episodic sources पे ज़्यादा होता है। पटाखों के समय फिर हम धर्म के बारे में बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं because that's convenient. And then also to blame the farmers mostly for this mess, the air mess that we are in. And therefore, why are we disproportionately only talking about farm fires? Indeed, that needs to be stopped. So every data that we have says 50% प्रदूषण जो है एयर के एम्बिएंट क्वालिटी, दिल्ली के एम्बिएंट एयर क्वालिटी का कंट्रीब्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन, विच इज लार्जली प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डस्ट, रोड साइड डस्ट, दैट्स अनदर 30%. I've been having breathing issues, it's and eyes burning and stuff. And last 1 week has been terrible. Yeah. When we talk about 10 to 12 years of life expectancy, morbidity, people's ability to perform, work hard, that's huge. The damage is taking place throughout the year. But people only realize it for a month. वो दिखता है. Right? I even tell my mother, you have to leave town in this month. But actually, it's throughout the year. यहाँ पे अभी क्या होता है कि of course because of meteorological conditions, the air quality index peaks. So the damage is being done throughout. 200 AQI अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अच्छी हवा है, तो हाँ 200 में हम पूरे साल रहते हैं, और अभी हम 900, 1500, 1700 वीक, मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं और नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। तो सोल्यूशन कहाँ से आ सकती है? सोल्यूशन लार्जली एज आई सेड, अगर आपको सोर्स पता है और अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अर्जेंसी है, तो सबसे पहले तो वेहिकुलर पोल्यूशन अगर 50% है और साल भर है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी एक्सपेडिटेड. Another question: how much would it cost to fix it? Cost, if we talk about have that kind of money, is there money for public transport? Is there money for construction, demolition, waste disposal, or for road construction? As in, imagine if the roads are not being built, or were starting to be built a month ago, and they're broken. They're broken not because there's no money. There is misgovernance somewhere. The issue, I fly around most of North India. It's actually almost in hundreds of kilometers. Absolutely. So that's why I said it's a regional problem. The smog cover that you saw day before is पूरे नॉर्थ इंडिया पे, इंडो गैंजेटिक प्लेन पे है, वो विंड डायरेक्शन है. सो ऑफ कोर्स, और उसमें लाहौर की भी हवा है और अमृतसर की भी हवा है. इमेजिन अ कंट्री लाइक चाइना एंड अ सिटी लाइक बीजिंग, सो पोल्यूटेड. So were they at our level at any point? They absolutely were. For that matter, LA, for that matter, London. They were able to transform it because they understood that nothing doing. We need to pause certain developmental activities. So they've changed their mobility regime, their transport regime, in terms of public transport. Shifted out, absolute no compromise, and shifted out certain industries. Is Delhi the worst, or are there some people who are worse than us? Most polluted capital indeed, Delhi. Currently, the worst city in India. They're worse than. In fact, truth is, and for you, because you're not a leader only of Delhi, it's a national problem. There are many cities that don't even measure. राहुल गांधी ने इस गंभीर समस्या का समाधान भी सुलझाया। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि राजनीति, इच्छा शक्ति और प्राथमिकता के बिना इस समस्या को हल करना संभव नहीं है
उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने की बात कही। साथ ही राहुल गांधी ने किसानों को दोष नहीं दिया, बल्कि वायु प्रदूषण को एक बहुआयामी समस्या बताया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अन्य नेता भी इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल करेंगे, या फिर ये मुद्दा सिर्फ सर्दियों में चर्चा तक ही सीमित रहेगा। तो वहीं ये वायु प्रदूषण का संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता है। क्या वक्त नहीं आ गया है कि नेता और जनता दोनों मिलकर इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाए? हमारी इस खास रिपोर्ट पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। और इसी के साथ मैं ईशा गर्ग आपसे विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए BBV TV।